पढ़ते हैं हम पहली एंट्री की तरफ। पहली एंट्री ये कह रही है कि परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर रुपीज़ 20,000। तो इसमें हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं, कैश की बेसिस पे करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ जो मेन वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से हमारी एंट्री पूरी कंप्लीट होगी। ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से हमारी एंट्री क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब इसी की हेल्प से बनाऊंगा। परचेज गुड्स बोल दिया है, गुड्स बोल दिया है, इस वजह से मैं परचेजेस लिखूंगा, परचेजेस का अकाउंट लिखूंगा क्योंकि गुड्स बोल दिया है। अगर कोई और वर्ड इस्तेमाल हो गया होता तो हम परचेजेस नहीं लिखते। गुड्स और मर्चेंडाइज की जो फॉर्म होती है उसी में हम परचेजेस लिखते हैं। तो हम पहली एंट्री बनाते हैं परचेजेस डेबिट। यहाँ डेबिट करेंगे। कितनी है अमाउंट, 20,000 इज आर अमाउंट। दूसरा क्या बोल रहा है, गुड्स, तो गुड्स परचेजेज और गुड इसी में आ गई, इस वजह से इसमें आ गई। अब ऑन कैश है तो एज इट इज कैश को यहाँ लिख देंगे। अब ये ऐसा करने की वजह ये बनी है कि कैश को तो पहले मैंने क्रेडिट कर दिया। अब ये करने की वजह ये है कि परचेजेज जो है वो हमारे पास कमिंग इन है, हमारे बिजनेस में आ रही है। हमारे बिजनेस में कुछ परचेज किया है तो वो हमारे बिजनेस में आ रहा है। और कैश ऑन कैश हमारे पास जो पैसा रखा हुआ था वो हमने दे दिया, मतलब कैश जो है वो हमारा जा रहा है। बिजनेस का जो कैश है वो गोइंग आउट है, इस वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। ऑलवेज यही होगा कि कमिंग इन को हम डेबिट करेंगे, गोइंग आउट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हेल्प से हमारी एंट्री क्या है, पहली वाली कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एंट्री पे बढ़ते हैं। इसकी मतलब 20,000 बैलेंस हो गई एंट्री, 20,000 की अमाउंट थी इसलिए हमारी जो एंट्री है वो बैलेंस हो गई। अब दूसरी वाली क्या कह रही है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश फॉर रुपीज़ 28,000। तो इसमें मैंने परचेज को मैंने अंडरलाइन कर लिया एज इट इज़, जैसे ऊपर वाला किया था। अब इसमें नई बात ये आ गई है कि कैश पे तो है, परचेज भी है और अमाउंट तो अलग है। वो तो एक नई बात है। 28,000 अमाउंट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। अब न्यू थिंग यहाँ पर ये है कि फर्नीचर आ गया, उधर क्या था, गुड्स थी जिसके बायस हम परचेजिस वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि मैंने क्या बताया कि परचेज गुड्स या मर्चेंडाइज होगा तो हमारी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, परचेजेस में आ जाएगी। और अगर कोई और वर्ड उसके एल्स होगा तो वो क्या होगा, फर्नीचर या फिर ऑफिस सप्लाई या जो भी है वो होगा। तो फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट विद एन अमाउंट 28,000 विल बी डेबिटेड विद फर्नीचर एंड कैश 28,000 क्रेडिटेड। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी पे आते हैं।